आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई है। देखिए, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता में अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि इस संसार का भार पूर्ण रूप से धारण करके मैं लगातार इधर उधर घूम रहा हूँ। अर्थात सांसारिक जीवन को धारण किए हुए मैं लगातार घूम रहा हूँ, फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार से सबसे बातें किया करता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। यहाँ वे अपनी पत्नी के विषय में बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब उनकी पत्नी ने उनके जीवन में कदम रखा तो उनके जीवन में प्रेम भाव का आगमन हुआ, लेकिन वह जो सुख था वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। वे बताते हैं कि कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मानो किसी ने वीणा की तारों को छूकर जैसे झंकार उत्पन्न होती है, ऐसे ही किसी ने प्रेम स्नेह रूपी हाथों से मानो उनके हृदय रूपी वीणा को स्पर्श किया हो और वह झंकृत हो उठी हो। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, मैं सांसों के दो तारों को लेकर घूम रहा हूँ और इस संसार में प्रेम भाव से जी रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। यानी लोग तो मदिरा का पान करते हैं, कवि कहता है कि मैं स्नेह रूपी मदिरा का पान करता हूँ। मैं जग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, इस संसार की ओर मैं बिल्कुल भी नहीं देखता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी संसार किनको पूछता है? जग की। मानो एक दूसरे की जो लोग चापलूसी करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, यानी दुनिया उन्हीं को पूछती है, उन्हीं के गुणगान करती है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं किसी की गाथा नहीं गाता हूँ, सिर्फ अपने मन के भावों को, यानी जो मेरे मन के विचार है मैं उनकी परवाह करता हूँ। मैं संसार की परवाह बिल्कुल नहीं करता, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। संसार तो उन्हीं को पूछता है, उन्हीं की प्रशंसा करता है जो उनको पूछते हैं, लेकिन मैं उनसे बिल्कुल प्रतिकूल हूँ। मैं लोगों की बातों में न ध्यान देकर अपने मन का गुणगान करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार यानी भाव, अर्थात मेरे भावों को लेकर मैं घूमता हूँ। मैं अपने हृदय के भाव लेकर ही जी रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। जो मेरे लिए भेंट रूप में है, पुरस्कार रूप में है, मैं उन्हें अपना उपहार समझता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। संसार के लिए कवि ने बोला है अपूर्ण, जो पूर्ण नहीं है, अर्थात अधूरा। संसार मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपने सपनों का संसार लेकर ही घूमता रहता हूँ। यानी मैं इस संसार को अपने संसार स्वयं बनाता हूँ, जो सपनों का, कल्पनाओं का, भावनाओं का है, ऐसे संसार में मैं जी रहा हूँ। यह जो भौतिक संसार है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं जला हृदय अग्नि में दाह करता हूँ। मैं अपने हृदय में अग्निदाह यानी अग्नि जलाना, यानी जितने भी मेरे जीवन के दुख कष्ट हैं और वो मेरे हृदय में ही है, मैं उन्हीं को अपने अंदर लिए घूम रहा हूँ। फिर भी सुख दुख दोनों में मैं मगन रहता हूँ। संसार में लोगों की जिंदगी में सुख भी आते हैं, दुख भी आते हैं, पर लोग क्या करते हैं? दुख में ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सुख में ज़्यादा खुश हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि दुख तो मेरे जीवन में भी है, लेकिन उनको मैं दबा कर रखता हूँ। सुख दुख दोनों स्थिति में मैं मगन होकर रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी संसार रूपी सागर में तरने यानी पार होने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। ऐसे ही इस संसार रूपी जीवन नैया से पार करने के लिए इस संसार में जो भौतिक वस्तुएं हैं लोग उनका उपभोग करते हैं, लेकिन मेरी ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मानो सागर रूपी संसार रूपी जीवन में सुख दुख तो दोनों मुझे मिले हैं, पर वो लहरों के रूप में मिले हैं और मैं मस्त होकर उन्हीं पर बैठ जाया करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा भीतर उलाती। यौवन मीन्स युवावस्था, उन्माद मीन्स दुख, मीन्स जुनून, अर्थात पागलपन। यानी जो मेरी जिंदगी है उसमें कैसा जुनून है कुछ करने का, और उनमें जो मेरे कुछ उन्माद है, अवसाद है, अवसाद यानी जो दुख तकलीफें हैं, अर्थात जो मेरे अंदर दुख तकलीफ है वो मुझे रुलाते हैं, मगर मैं अपने रोने को बाहर नहीं दिखाता, मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे दिल में किसी की यादें जुड़ी हुई हैं, उन्हीं यादों के सहारे मैं अपने जीवन को आगे गुजार रहा हूँ। यानी अपने दुख की बातों को अपने हृदय में छुपाकर अपने चेहरे पर हंसी का भाव लेकर मैं इस संसार में अपने जीवन को गुजार रहा हूँ। मेरे दिल में जो यादें बसी हैं मैं उनमें एक एक पर अपने जीवन का निकाल रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही है आए जहाँ पर दाना, अर्थात प्रयत्न करने पर सब मिट जाते हैं, यह सत्य बात किसी ने जानी है। अर्थात जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वह जानने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर की सच्चाई क्या है। ईश्वर की सच्चाई को तो कोई भी जान नहीं पाता। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, अर्थात नादान माने जो अज्ञानी पुरुष होते हैं, वे महाज्ञानी भी होते हैं और अज्ञानी भी। इस संसार में जो बुद्धिमान है वे मानते हैं कि यहाँ पर सभी लोग मूर्ख हैं। आगे, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। फिर मूर्ख ही वही होते हैं, जो कभी कहता है कि दोनों तरह के लोग, जो ज्ञानी भी होते हैं अज्ञानी भी होते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग, मैं मूर्ख भी इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं सीखते हैं। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान,
भुलाना, अर्थात मैं क्या सीख रहा हूँ, उन लोगों के बीच में रहकर भी मैंने बातें सीखी हैं, मैं उन सारी बातों को भुलाने का ज्ञान सीख रहा हूँ। अर्थात इस जग में आकर जो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या, भेदभाव, लोभ, लालच, एक दूसरे से नफरत करने का भाव सीख जाते हैं, मैं उन सब सीखी हुई बातों को भुलाने का ज्ञान सीख रहा हूँ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं और माने दूसरा, जग मीन्स संसार, यानी मेरा और संसार दोनों, मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं, अर्थात मेरे और संसार के बीच कोई नाता नहीं है, क्योंकि मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। क्योंकि मेरा जग क्या है, मेरा संसार क्या है, मेरा संसार इस भौतिक संसार से बिल्कुल अलग है। मैं प्रत्येक दिन हर दिन अपना संसार बनाता हूँ और हर दिन इसे मिटा देता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मानो ये संसारिक लोग वे इस पृथ्वी पर वैभव, सुख, संपदा की होड़ में लगे रहते हैं, वो उनको जोड़ने में रहते हैं। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी पर ठुकराता। कभी क्या करता है कि इस पृथ्वी पर जितने भी दुनिया की सुख सुविधाएं प्राप्त करने में लोग लगे हुए हैं, लेकिन इस पृथ्वी को भी अपने पैर से ठुकराता हुआ आगे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उसको भौतिक सुख साधनों में कोई भी भेदभाव नहीं है। मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात जो मेरे रोदन के भाव है उनमें प्रेम लेकर घूम रहा हूँ, मानो मैं अपने कष्टों में प्रेम भाव रखता हूँ, इसीलिए शीतल जो भाव है मेरे मन में, मैं उनको लेकर आगे चलता हूँ। जो मेरी वाणी है उसमें एक आग है। आग से क्या तात्पर्य है? लोगों को जागरूक करना, चेतना देना, यानी संसार उसको सुने, लोग उसको सुने और सीखें। हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, भूप माने राजा, प्रसाद माने महल, निछावर मीन्स कुर्बान कर देना। मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, खंडर माने वह बंजर भूमि का टुकड़ा, ठीक है। कभी कहता है कि मैं इस टुकड़े को लेकर घूम रहा हूँ, कहना चाहते हैं कि मन में जो भी वियोग है वह एक खंडर के समान है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कभी कहता है जब मैं रोता हूँ तब भी मैं अपने भाव कविता के माध्यम से आपके सामने रखता हूँ, तब आप उसको गाना मान लेते हो, गीत मान लेते हो, राग मान लेते हो। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, यानी रोने में जो भी मेरे भाव है थोड़े रुक गए हैं, आप उसको छंदबद्ध समझ लेते हो। जैसे छंद में लय और ताल आदि के माध्यम से कविता की रचना की जाती है। तो कवि कहता है कि मैं रोता हूँ तो आप उसको गाना समझ लेते हो, मैं जोर से रोता हूँ तो आप कविता के छंद समझने लग जाते हो। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कवि कहते हैं कि संसार को मुझे अपना मानकर क्यों कवि मान लेते हैं। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, जबकि मैं इस संसार में क्या हूँ? दीवाना, यानी मस्ती में जीवन जीने वाला, अर्थात दुनिया में मस्त रहने वाला। मैं एक दीवाने की भांति घूमता फिरता हूँ। दुनिया मुझे क्यों मानती है? मैं सिर्फ एक दीवाने के रूप में, एक मस्त व्यक्ति के रूप में अपनी जिंदगी को आगे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। क्या कहते हैं? इसीलिए मैं दीवानों के वेश में रहता हूँ, दीवानों की जैसी वेशभूषा पहनकर घूमता हूँ। और मादकता मीन्स प्रेम भाव, जादू निशेष मानो मेरे जीवन में है, उसको लेकर मैं घूमता रहता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके जो लहराए, जिन बातों को, जिन रागों को, जिन भावों को, कविताओं को सुनकर यह संसार झूमता है, नतमस्तक हो जाता है। लहराए मीन्स मदमस्त हो जाना, मस्ती में घूमना। कवि कहता है मैं मस्ती के संदेश लिए फिरता हूँ, मैं केवल मस्ती में रहने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए यह संदेश आपको, आपके सामने दिखा रहा हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ अपनी कविता के माध्यम से। लेकिन मैं इस संसार में प्रेम भाव से जी रहा हूँ। मैं भी कामना करता हूँ कि सभी लोग मस्त होकर जीवन व्यतीत करें।